बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का गजा में खुराक की फराहमी के लिए एयर ड्रॉप ऑपरेशन। सऊदी अरब ने गजा की पट्टी में इमदाद की फराहमी के लिए एयर ड्रॉप ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, जिसके ज़रिए मुतअद्दिद मकामात पर 30 टन से ज़्यादा इमदादी सामान गिराया गया है। सऊदी अरब के शाही दरबार के मशीर और शाह सलमान मरकज़ बराए रिलीफ और इमदाद के जनरल सुपरवाइज़र डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने वजाहत की है कि सऊदी अरब ने उर्दन के ताउन से गजा की पट्टी में मेयारी खुराक की इमदाद का एक एयर ड्रॉप ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। ये इमदादी ऑपरेशन उर्दन की हाशमी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और उर्दनी हाशमी आर्म्ड फोर्सेस अरब आर्मी की मदद से किया गया, जिसका मकसद सरहदी क्रॉसिंग की बंदिश के असरात को कम करना है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर रबिया ने बताया कि सऊदी अरब ने उर्दन को शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जरिए गजा की पट्टी के लिए इंसानी इमदाद के लिए 30 टन वजनी सामान फराहम किया। सऊदी क़यादत की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और आले सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद पर जो है उन्होंने नए मुंतखब होने वाले जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनको जो है मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरमैन शरफैन की जानब से भेजे गए पैगामात में कहा गया, दोनों बरादर मुल्क और उनके अवाम के माबैन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती में मज़ीद इजाफ़े के लिए बाहमी मुशावरत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान मज़ीद 16,565 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जियों पर मज़ीद 16,565 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के हवाले से बताया गया, 27 जून से 3 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब में 9,969 अफराद को इकामा कानून, 4,676 को सरहदी अमन कानून और 1,920 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 1,244 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 63 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बयान में बताया गया कि 20,780 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 19,396 मर्द हैं और 1,384 खवातीन हैं। 12,219 अफराद के पास पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं थे। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए सफारत खानों से रजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 2,931 की सफरी कार्रवाई की जा रही है। 9,663 को ऑलरेडी डिपोर्ट किया जा चुका है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत देना जुर्म है, उसके लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने वजाहत की है कि रवानगी के लिए जाने वाले आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के सामान जो है उस पर जो उसके लिए जो शराइत हैं उस पर अमल करना जो एयरलाइन की तरफ से है वो ज़रूरी है, ताकि उनका जो सफ़र है वो आसान बन सके। उन्होंने जो है इस बात को यकीनी बनाने के लिए हदायत का एक सेट जारी किया है कि मुसाफिर जो है उनका कहना है कि ताकि उनके वक़्त की बचत हो और जो वज़न जो एयरलाइन की तरफ से उनको सामान के लिए दिया गया है उस पर जो है वो सख्ती से अमल करने की तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि इससे आपके सफ़र और जो आपका जो मुश्किलात हैं उसमें आसानी होगी। सऊदी शूरा कौंसिल की G20 ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में शिरकत। सऊदी शूरा कौंसिल के एक वफद ने ब्राज़ील में G20 ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है। सऊदी वफद में कौंसिल की अरकान डॉक्टर मोना आल मशीद और डॉक्टर आलिया दहलवी शामिल थी। शूरा कौंसिल के रुकन आलिया दहलवी ने अपने खिताब में सऊदी क़यादत की स्पोर्ट और विजन 2030 के तहत कौमी तरक्की में ख़वातीन की शिरकत के हवाले से पॉलिसीज़ और कानून साजी में नुमायाँ पेशरफ्त को भी उजागर किया है। सऊदी अरब में रियल एस्टेट मीडिया फोरम का पहला एडिशन। सऊदी रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी इतवार को रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में रियल एस्टेट मीडिया फोरम के आज पहले एडिशन का आगाज़ करेगी। एसपी के मुताबिक इस मौके पर मीडिया की मुमताज़ शख्सियात और रियल एस्टेट के माहिरीन इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। रियल एस्टेट से मुतल्लिक आगाही बढ़ाने में मीडिया की अहमियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फोरम में रियल एस्टेट सेक्टर और मीडिया के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात के साथ इस शोबे की तरक्की और तश्कील पर मीडिया के असरात, शफाफियत और एतबार बढ़ाने में उसकी शराकत पर डायलॉग सेशंस शामिल होंगे।
सऊदी अरब की जानब से मॉरिशस को 25 टन खजूरों का तोहफा। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने मॉरिशस को 25 टन खजूरों का तोहफा दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मॉरिशस में सऊदी सफ़ीर फ़ाइज़ बिन मशाल अल तमियात ने यह तोहफा मॉरिशस के नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर हुस्नु के हवाले किया। मक्का मुकरमा में सरहदी मुहाफ़ज़ों में समुंदर में कश्ती डूबने वाले 5 शहरियों को बचा लिया। मक्का मुकरमा के इलाके अल्लेह सेक्टर में बॉर्डर गार्ड्स की तलाश और बचाव की टीमों ने 5 शहरियों को बचा लिया जिनकी कश्ती समुंदर में टूट गई थी। उन्हें सिक्योरिटी एविएशन की शराकत से अल मजरमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से मौसमी हालात में उतार चढ़ाव और जहाज रानी के दौरान ऊंची लहरें थी, उन्हें इमदाद फराहम कर दी गई। उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम है। बॉर्डर गार्ड के जनरल डायरेक्टरेट ने मक्का मुकरमा मशरकी इलाकों में 911 नंबरों पर कॉल करने और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 994 नंबर पर कॉल करके जो है मदद करने की जो दरख्वास्त करने का मुतालबा किया है। ऐसा माहौल आपको यूरोप में भी नहीं मिल सकता। यमनी टूरिस्ट खालिद हसन का कहना है कि सऊदी अरब का अल-बाहा शहर दुनिया के बेहतरीन सियाहती इलाकों में से एक है। अखबारिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अल-बाहा का मौसम खुशगवार है और यहाँ बहुत अच्छे फल दस्तयाब हैं। उनका कहना था, अल-बाहा के तमाम मकामात का माहौल बहुत से यूरोपीय इलाकों से बेहतर है। ऐसा माहौल आपको यूरोप में नहीं मिल सकता। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के जनूब में वाक़ शहर अल-बाहा का शुमार बेहतरीन सियाहती शहरों में होता है। ये इंतहाई खूबसूरत और सियाहों के लिए पुरकशिश इलाका है। अल-बाहा मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन मुकाम है क्योंकि यह कुदरती मंजर से माला माल है। अल-बाहा मुल्क के जनूब मगरब में वाक़ इसके गिर्द गिर्द बड़े शहरों में शुमाल में ताइफ, मशरक़ में बेशा, जनूब में अबहा और मगरब में कनफज़ा है। इसका कुल रकबा तकरीबन 36,000 किलोमीटर है। अबशर पर खरूजोदा की तोसी की कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर क्या किया जाए। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो वज़ारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकाम में खरूजोदा और खरूज रहाई के इजरा का जिम्मेदार है। सऊदी अरब में रहायश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्कों को जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज रहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने वालों को खरूजोदा लेना होता है। जब वज़ारत के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि जो है अहलिया के लिए खरूजोदा की मुद्दत में इजाफे के लिए फ़ीस जमा करवाने के बाद अबशर पर तोसी कर रहा हूँ तो तोसी नहीं हो रही। जब वज़ारत से रजू करने का मैसेज मौसूल हुआ, इस सूरत में क्या करें? सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था, डिजिटल जरिए से खरूजोदा की कार्रवाई में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आने की सूरत में अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद तवासल सर्विस से रजू करें, जहां एप्लीकेशन नंबर के साथ मामले के बारे में इतला फराहम की जाए। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता साल से सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत की जानब से सऊदी अरब से बाहर गए हुए तारकीन के खरूजोदा और इकामा की तजदीद की फ़ीस में इजाफा कर दिया गया है। वो तारकीन जो सऊदी अरब से बाहर हैं और वो खरूजोदा की मुद्दत में इजाफा कराना चाहते हैं, उन्हें अब 1 माह की फ़ीस 100 रियाल की बजाय 200 रियाल अदा करना होंगे। ख्याल रहे, खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए बैंक अकाउंट के सदात सिस्टम फ़ीस जमा कराने के लिए 2 ऑप्शन हैं, जिनमें खरूजोदा के इजरा की फ़ीस का है, जबकि दूसरा बैरून मुमलिकत खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए है। वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर हैं, उनके एग्जिट एंट्री की मुद्दत में तोसी के लिए दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। फ़ीस की अदायगी के बाद अबशर के ज़रिए तोसी की कमांड दी जाए। किसी वजह से अबशर के ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए तोसी ना होने की सूरत में अबशर पर ही मौजूद तवासल सर्विस का इंतखाब करके मामला अपलोड करें। तवासल सर्विस को ऑपरेट करने वाले एहलकार मसूल होने वाले मामले को मुतल्लिका इदारे के ज़िम्मेदारान तक पहुँचा देते हैं, जो मामला पर फौरी कार्रवाई करते हुए सिस्टम को अपडेट कर देते हैं। अबशर की तवासल सर्विस के ज़रिए हफ्तावार छुट्टियों के अलावा 3 से 5 दिन में इसको मुकम्मल कर दिया जाता है। खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के बाद उसका डिजिटल वर्जन बैरून मुल्क के हुए मुतल्लिका शख्स को भेज दिया जाए, क्योंकि बाद ममालिक के इमिग्रेशन के इदारे के एहलकार खरूजोदा के प्रिंट का भी मुतालबा करते हैं। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट में कितना इजाफा हुआ? सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हफ्ते को 24 कैरेट 1 ग्राम के रेट जो है 288 रियाल और 36 आना रिकॉर्ड किए गए हैं। आज न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में पिछले चंद दिनों से सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता दिन 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 285 रियाल और 5 हलाला थी।
कीमतों में इजाफे के बाद गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट 1 ग्राम 266 रियाल और 33 सालाना में फ़रोख्त किया गया, जबकि 21 कैरेट के रेट फ़ी ग्राम 252 रियाल और 32 सालाना रिकॉर्ड किए गए। मार्केट में 18 कैरेट के रेट 216 रियाल और 27 सालाना रहे, जब से सबसे कम तलब वाले 14 कैरेट फ़ी ग्राम की जो कीमत है वो 168 रियाल और 21 सालाना रिकॉर्ड की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।